9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज के दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, किया गया प्रयास फलदायी होगा। दूसरों से सहयोग लेने में आपको सफलता मिलेगी। पिता या संबंधित अधिकारी का भी सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास फल देंगे। वृषभ राशि, अज्ञात के भय से पीड़ित हो सकते हैं। मन पर नियंत्रण रखें। पिता या धार्मिक गुरु का सहयोग मिलेगा। चल रहे कार्यों में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के प्रति उदासीन बने रह सकते हैं। मिथुन राशि, मन परेशान हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता न रहने दें। अधीनस्थ कर्मचारी भाई या बहन के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किया गया प्रयास फलदायी होगा। कर्क राशि, आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत। संतान या शिक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे। बुद्धि से किए गए कार्य पूरे होंगे। सिंह राशि, किसी उच्च अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। रोग या विरोधी से सावधान रहें। किसी कार्य के पूर्ण होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कन्या राशि, निजी सुख में व्यवधान होगा। आपको अपने पिता या किसी उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा और ससुराल पक्ष से तनाव आ सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। रचनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलेगी। किया गया प्रयास सार्थक होगा। नए रिश्ते बनेंगे। वृश्चिक राशि, वाहन चलाते समय सावधान रहें। किसी कीमती चीज के खो जाने या चोरी हो जाने का भय बना हुआ है। संभावना है। आर्थिक तनाव भी रहेगा और जीवन साथी का लेकिन सहयोग मिलेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नए रिश्ते बनेंगे। मकर राशि, ससुराल पक्ष से तनाव आ सकता है। धैर्य रखने की जरूरत। बुद्धि से किए गए कार्य पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कुंभ राशि, आर्थिक मामलों में जोखिम ना लें। चल रहा जो कार्य है वह बुद्धि से किए गए हैं तो पूरे जरूर होंगे और किया गया प्रयास भी सार्थक होगा। आजीविका के क्षेत्र में उन्नति होगी। मीन राशि, किए गए हर प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। संतान या शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आर्थिक तनाव भी बढ़ेगा और अनावश्यक जो जटिलताएं हैं उनकी भी संभावना बन रही है। धैर्य से काम लेना फायदेमंद होगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए जानते हैं अंक शास्त्र से आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक करियर की दृष्टि से आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा। बहुत दिनों से रुके हुए काम आज पूरे होने की संभावना। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज कोई अच्छा प्रस्ताव मिलेगा। उपाय करें, सूर्य को जल अर्पित करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन सुखद होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की आय में वृद्धि होने की संभावना। उपाय, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक कानून से जुड़े मामलों में नतीजे आपके पक्ष में होने के आसार। व्यवसाय में भी नई योजनाओं को शुरू करने की कोशिश हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद। घर के बड़ों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक सामाजिक कामों में आपकी सक्रियता अधिक रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा घर वालों के समक्ष व्यक्त करेंगे। उपाय, सरस्वती माता की आराधना करें। मूलांक 5, व्यापार के लिए छोटी यात्रा करनी पड़ेगी जिसमें अच्छा धन अर्जित करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को उनकी मेहनत का उचित परिणाम न मिलने के कारण उनका मन परेशान हो सकता है। उपाय करें, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक कारोबार में कुछ दिनों से चल रही जो हानि है आज मुनाफे में बदलेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की खरीदारी में पैसा व्यय होगा। कार्यालय में महिला अधिकारी के साथ अनबन होने की भी संभावना है। सावधानी बरतें। उपाय करें, लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक जो विद्यार्थी वर्ग है उनको आज पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है। व्यापारिक वर्ग के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है। आज उनकी आय में कमी और खर्चों में अधिकता रहेगी। उपाय करें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें।
मूलांक 8 के जातक कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की उच्च अधिकारी खुलकर प्रशंसा करेंगे। काम की अधिकता के बावजूद परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत आप कर पाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करें, सरसों के तेल में छाया दर्शन कर शनि मंदिर में दान करें। मूलांक 9 सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ रही है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार में मित्रों का सहयोग मिलेगा। बड़े भाई से आर्थिक सहायता मिलेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। उपाय करें, मीठा बांटे। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 25, 2023 सोमवार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जानते हैं। सूर्योदय सुबह 7:09 पर, सूर्यास्त शाम 5:43 पर, चंद्रोदय 25 दिसंबर शाम 4:14 पर, चंद्रास्त 26 दिसंबर सुबह 6:26 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 25 दिसंबर सुबह 5:55 से 26 दिसंबर सुबह 5:47 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर सुबह 5:47 से 27 दिसंबर सुबह 6:03 तक। नक्षत्र रोहिणी 24 दिसंबर रात 9:19 से 25 दिसंबर रात 9:39 तक। मृगशीर्षा 25 दिसंबर रात 9:39 से 26 दिसंबर रात 10:21 तक। करणगर 25 दिसंबर सुबह 5:55 से 25 दिसंबर शाम 5:48 तक। वणिज 25 दिसंबर शाम 5:48 से 26 दिसंबर सुबह 5:47 तक। विष्टि 26 दिसंबर सुबह 5:47 से 26 दिसंबर शाम 5:51 तक। योग शुभ 25 दिसंबर सुबह 5:41 से 26 दिसंबर सुबह 4:22 तक। शुक्ल 26 दिसंबर सुबह 4:22 से 27 दिसंबर रात 3:21 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:28 से 9:48 तक। यमगण सुबह 11:07 से दोपहर 12:26 तक। कुलिक दोपहर 1:40 से 3:05 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:47 से 1:30 तक एवं 2:54 से 3:36 तक। वर्ज्यम रात 3:25 से सुबह 5:03 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:47 तक। अमृत काल शाम 6:24 से रात 8:01 तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें।
सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार
माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम, हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष, भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र, आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था।
एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आँख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैय अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।